यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन आईएएस के यहाँ पर टेस्ट नंबर 14 चल रहा था, ठीक है। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था, करीब यहाँ पर 51 या 52 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए थे, है ना। अभी देख लेंगे कितने किए थे। तो यहाँ से आधा पार्ट इसका कवर हो गया था, आधा पार्ट जो बचा हुआ है यहाँ पे 51 या 52 से लेकर 100 तक जो करेंगे वो सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन होते हैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पार्ट 1 में स्टार्टिंग के और पार्ट 2 में जो लास्ट के क्वेश्चन बचते हैं उनको, राइट। उसके बाद स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 15, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो दृष्टि का तीसरा नंबर कल टेस्ट हुआ है वो भी आपको यहाँ से आज शाम तक या कल में मिल जाएगा वो भी, राइट। एक बात और, यूकेटी का जो पेपर चल रहा है उसमें भी आपका 7वां नंबर पेपर आने वाला है आज। कौन सा है वो आपका हो जाएगा जो टेस्ट रहेगा इकोनॉमिक पर, जो करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगस्त और सितंबर की पूरी करंट अफेयर्स कवर की गई है। सब सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ करंट अफेयर्स आपकी इकोनॉमिक की मिलेगी। जो भी सब्जेक्ट का पेपर होगा उसमें मैं उसी सब्जेक्ट की करंट अफेयर ऐड करूँगा, ठीक है। जैसे मैं आधुनिक भारत के यहाँ पर देख रहा हूँ, तो विजन में आप मैगजीन में देखेंगे इसमें टेस्ट में, तो इनमें करंट अफेयर्स हर जगह का, जैसे कि आपको एनवायरमेंट का मिल जाएगा, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, तो वो सब पूरा ऐड किया है। लेकिन मैं क्या करूँगा, उसी सब्जेक्ट का पेपर में उसी सब्जेक्ट की करंट अफेयर्स ऐड करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ से, फिर इसको अपना यूकेटी रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं इसको। इसमें बोले पीरपुर समिति, अच्छा 51 तक हो गया था, है ना। 52 से देखते हैं। 52 यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इनमें से बोला है कितने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद सविनय विज्ञान आंदोलन के योजना की समर्थन करने वाले दल थे। आंसर हो जाएगा 52 का। एक तो देखो पहली बात यहाँ से जस्टिस पार्टी इसमें नहीं थी, है ना। ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी ने अभी तक यहाँ पर सभी वर्गों को यहाँ पर आश्वासन नहीं दिया था या नहीं कर पाए थे। उन्होंने विधानमंडल के जो बहिष्कार है उसके आह्वान को सीमित और समर्थन ही प्राप्त हो सका था। डॉक्टर अंसारी जैसे यहाँ पर कई कांग्रेस के मुस्लिम सदस्य यहाँ पर असंतुष्ट थे, क्योंकि यहाँ पर उनका मानना था कि सविनय विज्ञान आंदोलन की सफलता के लिए सांप्रदायिक एकता एक अनिवार्य पूर्व इच्छा होगा। और कांग्रेस के बाहर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जो मुस्लिम लीग है उसके आंदोलन को निंदा हेतु हिंदू जो राज है स्थापित करने के लिए एक साधन के रूप में की जाएगी। तो यहाँ से जस्टिस पार्टी इसका गलत होगा, मुस्लिम लीग भी गलत है और हिंदू महासभा भी, क्योंकि यहाँ पर इसमें से बोला कितने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में के बाद सविनय विज्ञान आंदोलन का समर्थन करने में दल थे, तो इनमें से कोई दल नहीं था, है ना। ये कोई दल इसमें नहीं थे। आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। आगे देखते हैं। इसी तरह यहाँ पर सिख समर्थन के भी यहाँ पर कांग्रेस से दूर हो रहा था, और हिंदू महासभा और मद्रास की जस्टिस पार्टी भी गैर जैसे जो कांग्रेसी हिंदू थे उन सबसे सविनय विज्ञान का विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो कोई यहाँ पर शामिल इसमें नहीं था समर्थन करने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित पर विचार करना है, किस अधिनियम के तहत अपने क्षेत्राधिकार में संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी। आंसर हो जाएगा 53 का। करेक्ट आंसर भारत शासन अधिनियम 1935 इसका करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर, ठीक है। क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के क्या प्रावधान थे, जैसे कि यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 में अपने अपने क्षेत्राधिकार में एक संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग के यहाँ पर गठन का औपचारिक प्रावधान करके महत्वपूर्ण काम किया गया था, ठीक है। और इसने दो से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त आयोग की स्थापित करने की भी अनुमति दी थी, ठीक है। दो बातें आपको यहाँ से याद रखना है। 54 नंबर है, भारत की सहमति के बिना देश को जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के कदम की निंदा करने वाला आधिकारिक प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने किस अधिवेशन में पारित किया था। आंसर हो जाएगा 54 का। करेक्ट आंसर वर्धा सम्मेलन या वर्धा अधिवेशन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वर्धा में क्या हुआ था, सितंबर 1939 में, ठीक है। कब, सितंबर 1939 में क्या हुआ था, देखो फिर से लिखते हैं इसको 1939। देखो 1939 इसमें क्या हुआ था, इसमें युद्ध के जो आरंभ है या प्रारंभ के समय भारत की स्थिति पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर जो CWC है, CWC मतलब यहाँ पर जो इसका अधिवेशन था, उसमें सितंबर 1939 में वर्धा में बैठक हुई थी। इस दौरान समिति ने कांग्रेस की जो आधिकारिक स्थिति थी उसको अपनाया था। इससे यहाँ पर क्या है, फांसीवाद का विरोध कर रही थी, जिसको लेकर के लोकतांत्रिक शक्ति के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जा रही थी। ये यहाँ पर इसका इस कारण वर्धा में मतलब ये बातें यहाँ पर हुई थी, ठीक है। और इसका तत्कालिक परिणाम क्या था कि वर्धा जो प्रस्ताव था उसने भावी कदमों को किसी बिना दिशा निर्देश के जारी किया था, जब वायसराय की प्रतिक्रिया उसके बाद बयान कांग्रेस की शर्तों को पूरा करने के लिए विफल रहे थे, ठीक है। तो सिंपल से याद रखेंगे, जो यहाँ पर पूरी बात पढ़ेंगे उसके हिसाब से पारित किया गया था। तो आंसर 54 का बी वर्धा अधिवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1937 के तहत बुनियादी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी।
आंसर हो जाएगा 55 का। ये जाकिर हुसैन समिति की गई थी। जाकिर हुसैन समिति देखो यहाँ पर वर्धा प्रस्ताव के अनुरूप बुनियादी शिक्षा के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे, है ना। उससे पहले यहाँ पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आपसे बोलेगा कि स्थापना के समय यहाँ पर राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बाद में बने थे, ठीक है। और इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और समिति ने पहली व्यापक योजना, जिसे वर्धा योजना या बुनियादी राष्ट्रीय योजना यहाँ पर कहा जाता था, तैयार की और यहाँ पर 1937 में इसे प्रस्तुत भी किया था, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसकी कुछ यहाँ पर एक विशेषताएं थी, दो याद कर सकते हो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक निश्चित आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी इसकी। और एक बात और, यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए था। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है, जाकिर हुसैन समिति को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का उद्देश्य औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उसके स्थान पर संयुक्त भारत की एक संघीय गणराज्य की स्थापना के लिए एक सशक्त क्रांति का आयोजन करना था? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। डी आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा 56 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन 57 नंबर। निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा, केंद्र में उत्तरदायी सरकार, संयुक्त निर्वाचन मंडल, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, इनमें से कितनी सिफारिशें नेहरू रिपोर्ट में की गई थी? जो देखो नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा सभी चारों, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 57 का डी आंसर स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संबंधित संघीय विधानसभा के संबंध में विचार करना है कथनों को। देखते हैं इसको। पहला, संघीय विधानसभा के सदस्यों मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, संघीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था। कितना था? 3 वर्ष का था। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संघीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। संघीय विधानसभा के लिए सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह बोला है कि जो संघीय विधानसभा के सभी सदस्य जनता द्वारा चुने जाते थे, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, तो यह बात गलत हो जाएगी। क्योंकि जो वर्तमान संसद में विपरीत संसदीय जो विधानसभा थी उसमें पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होती थी। ये बात याद रखना है। कुछ सदस्य यहाँ पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, अधिकांश सदस्य यहाँ पर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाते थे। दो बातें करेक्ट है, ओनली वन क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 59 देखते हैं इसको। पहला, केंद्र में देश नेता, मुसलमान में सिख के लिए यहाँ पर पृथक निर्वाचन मंडल और केंद्रीय में प्रांतीय बजट का पृथककरण, इनमें से कितने भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से लागू किए गए थे? आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर। यहाँ से देखो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से एक तो पहली बात जो बोला है ये यहाँ से स्टेटमेंट इसका। देखो इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतीय और केंद्र में बजट को अलग अलग किया गया था, ठीक है, और तथा प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट बनाने का अधिकार दिया गया था, ठीक है, ये बात सही है। अगला, इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, ठीक है, द्वैध शासन की केंद्र में शुरुआत की गई थी, जो वास्तव में लोगों के सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। मुसलमानों और सिखों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी अगली वाली? ये जो बात बोला है 1909 में यहाँ पर लागू सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत मुसलमानों के अलावा सिखों, ईसाई और एंग्लो इंडियंस के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम सिख को नहीं, मुस्लिम और सिखों के पृथक निर्वाचन मंडल बोला यहाँ पर, लेकिन इसमें सिर्फ दो नहीं थे, इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस ये सब के लिए था, ठीक है। तो ओनली 1 और 3 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दो बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। जवाहरलाल नेहरू ने को 1929 में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। पहली बात। 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, युवाओं के उस उत्थान को मान्यता देने की आवश्यकता थी जिसने साइमन कमीशन जो था उसके विरोध में अभियान को बड़ी सफलता दिलाई थी। यह भी बात क्या होगी? सही है। तीसरा, नेहरू प्रांतीय कांग्रेसियों समिति में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे थे, राइट। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो नेहरू थे इन्होंने कांग्रेस
की जो समिति थी उसकी यहाँ पर अध्यक्षता का विरोध किया था, ना कि इसके अच्छे नेता के रूप में उभरे थे। तो ये बात गलत होगा। ओनली 1 2 बात करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका सी स्टेटमेंट, ये सही आंसर है। 2 और 3 में से केवल एक ही सही है और वह भी कथन की व्याख्या करता है। ठीक है, मतलब यहाँ से 1 और 2 सही है, जो यहाँ पर व्याख्या करल, तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। ये नहीं बोला है स्पष्ट रूप से कि 1 और 2 सही है तीसरा गलत है, इसमें घुमा के बोला है, याद रखना है। 2 और 3 में से केवल एक ही सही है। ठीक है, 2 और 3 में केवल एक ही सही है। कौन सा सही है? दूसरा वाला। ठीक है, और यहाँ पर एक की व्याख्या कर रहा है। कौन व्याख्या कर रहा है? दूसरे की व्याख्या कर रहा है। तो तीसरा यहाँ से गलत होगा। दिमाग से करना है क्वेश्चन। अगर ऐसा देखो 3 स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आता है, आपको अगर क्वेश्चन श्योर है कि हाँ ये होगा, तो ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर 3 कथन में क्वेश्चन पूछता है, अगर आप श्योर हो क्वेश्चन को लेके, पहली बात तो ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि श्योर होने के बाद भी यहाँ पर देखो स्टेटमेंट में बहुत घुमाता है। ठीक है, उतनी चीज़ अगर आप समझ सकते हो तो आप अटेम्प्ट करो। पहली बात यहाँ पर श्योर होना कि 100% क्वेश्चन जो है मुझे आता है, तब तो क्वेश्चन को करना है कथन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 61 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को के दौरान महात्मा गांधी ने सत्याग्रह उपयोग करके हिमालय भूल करने की बात स्वीकार कर दी थी? आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह गांधी ने एक ऐसे अभियान को शामिल करने की मांग की थी जिसका उद्देश्य पूरे राष्ट्र को शामिल करना था। और हम एक दिलचस्प घटना देखने को देते थे, जैसे कि यहाँ पर जो गांधी के लिए यहाँ पर भारी जन समर्थन, लेकिन यहाँ पर ऐसे कारणों से हुआ जो अन्य नेताओं के मामलों से अलग था। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 61 का। 62 है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2। 1931 में धरती गोलमेज सम्मेलन की विफलता ने सम्मेलन अज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत को चिन्हित किया था। पहली बात 62 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मानने से इनकार कर दिया था और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें सही, इसकी व्याख्या भी करत ए जो स्टेटमेंट रहेगा यहाँ से सही आंसर है। 63 नंबर देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने जाने के लिए यहाँ पर पहले भारतीय बने थे। पहली बात 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट होगा, सही है। दूसरा, कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सम्मेलन के सीपीआई की स्थापना औपचारिक रूप दिया था। सेकेंड बात भी यहाँ से सही होगी कि 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सम्मेलन सीपीआई की नींव को औपचारिक रूप यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। 64 है, भारतीय इतिहास के संबंध में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर महात्मा गांधी, यहाँ से सही आंसर इनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 65। निम्नलिखित पर विचार करना है। यूनाइटेड प्रोविंस में किसान सभाएं, असम चाय बागान मजदूरों की हड़ताल, वेल्स के राजकुमारों के आगमन के खिलाफ हड़ताल और मालाबार क्षेत्र में किसान विद्रोह। ठीक है, क्या आंसर सही होगा? कितनी घटनाएं असहयोग आंदोलन के दौरान घटी थी? आंसर हो जाएगा 65 का। कौन कौन सी घटी थी? एक तो पहला यूनाइटेड प्रोविंस में किसान सभाएं, ये बात यहाँ से सही है, राइट। दूसरा यहाँ पर है असम में चाय बागान की हड़ताल मजदूरों की, ये भी बात यहाँ से सही हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है वेल्स के राजकुमार के आगमन के समय हड़ताल हुई थी, ये भी बात यहाँ से सही होगी। और चौथी बात है मालाबार क्षेत्र में किसानों का विद्रोह। चारों बातें यहाँ से क्या करेक्ट है? आंसर ए यहाँ से 65 का आंसर हो जाएगा। 66 नंबर है, भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा मॉन्टेग्यू द्वारा 1917 की अगस्त घोषणा का महत्व था? बताना है। देखो अगस्त घोषणा का जो महत्व था इसमें से ये हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर। इसने सुशासन की मांग राजद्रोही नहीं रखी थी, ये नहीं रही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में राज सचिव एडविन सैमुअल मोटांगू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान दिया था जिसे 1917 की अगस्त घोषणा के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, 1945 में भारतीय आम चुनाव के दौरान कांग्रेस ने निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे उठाए थे? आंसर हो जाएगा 67 का। एक तो
1942 के आंदोलन का क्रूर दमन, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय सेना में युद्धबंदियों के भाग, ये दोनों बातें यहाँ से 1 और 3 करेक्ट होंगे। सेकंड वाली बात यहाँ से जो संविधान सभा के मुसलमानों और हिंदुओं का समान प्रतिनिधित्व, ये बात गलत होगी किसकी, ठीक है, सेकंड वाली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान सभा में मुस्लिम और हिंदुओं के समान प्रतिनिधित्व में 1945 के चुनाव के दौरान विशेष रूप से नहीं उठाया गया था। ओनली 1 3 करेक्ट है, आंसर सी। 68 है, ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित विभिन्न समिति के संबंध में विचार करना है। सर सिडनी रॉलेट समिति 1918 ने प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। पहली बात, 68 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित प्रेस समिति की सिफारिश पर 1908 और 1910 के प्रेस अधिनियम निरस्त कर दिए गए थे। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए मौलिक अधिकारों के आलोक में प्रेस कानून की जांच के लिए मार्च 1947 में प्रेस जांच समिति की स्थापना की गई थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, है ना, तीसरी बात भी सही है। तो आंसर क्या होगा? 68 का हो जाएगा, 1 2 3 तीनों करेक्ट है, बी। 69 नंबर है, 1835 के प्रेस अधिनियम के संबंध में विचार करना है। इसने भारत में प्रेस पर सेंसरशिप की नीति शुरू की थी। पहली बात क्या होगा? 69 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 69 का जो होगा, पहला स्टेटमेंट 69 का यहाँ से गलत होगा, ठीक है, पहली बात गलत है। क्यों? ये गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर गवर्नर जनरल मेटकॉफ ने प्रेस अधिनियम 1935 को लागू करने के लिए 1923 में अध्यादेश को समाप्त कर दिया था और इसे भारतीय इतिहास में सबसे उदार प्रेस अधिनियम के रूप में प्रचारित किया था, ठीक है। यहाँ पर सेंसरशिप की नीति शुरू की थी, बात गलत है। इसने पहली बार यह आवश्यक किया कि प्रकाशक को मुद्रण और प्रकाशन के लिए प्रयुक्त परिसर का सटीक विवरण देना चाहिए था, यह विवरण देना था। सेकंड बात यहाँ से सही, क्योंकि यहाँ पर जो नया कानून था ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे क्षेत्र पर लागू किया था। इस अधिनियम ने भारतीय प्रेस विकास का समर्थन किया और इस अधिनियम में एक प्रिंटर और पहली बार एक प्रकाशक मुद्रण को प्रकाशन करने के लिए उपयोग किए गए, जिसको अनुमति यहाँ पर दी गई थी। ओनली 2 करेक्ट है, 1 बात गलत हो जाएगी। 70 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, व्यक्तित्व और इनका प्रकाशन। देखते हैं। पहला, एनी बेसेंट हो जाएगा यहाँ से, जो पहला स्टेटमेंट है सही है। न्यू इंडिया और सोशल और यहाँ पर होम रूल लीग के नेता भी थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि कट्टरवादी राष्ट्रवादी थे जिन्होंने द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 42 के बीच यहाँ पर पुस्तक लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड, क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से 70 की जाएगी, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 तक यहाँ पर ही रहे और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी राय व्यक्त करने के लिए 1838 में नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की शुरुआत की थी। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर 70 का सी। 71 है, उग्रपंथियों के सरकारी दमन के संबंध में विचार करना है। 1909 में बिपिन चंद्रपाल को ये 6 वर्ष के लिए मंडली जेल निर्वासित करने की सजा दी गई थी। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1909 में एक गंभीर आघात तब लगा जब बाल गंगाधर तिलक को उग्रपंथी राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख चेहरा थे, जो राजद्रोह के अपराध में दोषी सिद्ध करके यहाँ पर 6 वर्ष के लिए बर्मा मंडली की जेल में निर्वासित कर दिए गए थे। इससे क्या है, उग्रपंथियों के सबसे महत्वपूर्ण नेता को एक निर्णायक समय पर राजनीतिक परिदृश्य से हटा दिया गया था। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, अरविंद घोष सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए थे और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए पांडिचेरी चले गए थे। सेकेंड बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है, तो 71 का आंसर बी। 72, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया था? आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर। यहाँ से किसने काम किया था? करेक्ट आंसर ये एक तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता, ठीक है। 3 यहाँ से आंसर होंगे, 1 2 3, मतलब 72 का बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। यहाँ पर जो सुचेता कृपलानी है ये इसमें नहीं थी, क्योंकि जो सुचेता कृपलानी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी और बाद में एक भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में 1963 में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। फिर भी उन्हें कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। 1 2 3 सी, सॉरी बी यहाँ से करेक्ट है 72 का। 73 देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, महिला भारतीय संघ 1917 के संबंध में विचार करना है। इसका एक उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना
और महिलाओं के लिए सम्मति आयु को बढ़ाकर 16 वर्ष करना था। पहली बात क्या होगी? पहली बात 73 का आंसर स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। एनी बेसेंट ने महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की और संघ में प्रतिनिधित्व किया था इसमें। सेकेंड बात भी आंसर सही है। तीसरा, स्त्री धर्म इसकी आधिकारिक पत्रिका थी। तीसरी बात भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्त्री संघ क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पर जनमत को आकार देने वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें, और ये अंग्रेजी, तमिल और हिंदी ये इसमें प्रकाशित की थी। आपसे बोलेगा जो स्त्री यहाँ पर जो धर्म थी आधिकारिक पत्रिका, ये सिर्फ अंग्रेजी और तमिल में बनाई गई थी, है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अंग्रेजी, तमिल और हिंदी तीनों में थी, राइट। ये पत्रिकाओं में महिलाओं के लिए सामाजिक सुधार, राजनीतिक अधिकार और शिक्षा की चर्चा यहाँ पर की गई थी इसमें, ठीक है, याद रखना है। इस संघ ने स्वयं को भारत की बेटियों के रूप में घोषित करने और महिलाओं के उत्थान के लिए पर लड़ने का संकल्प भी दिया था। तो ये सब बातें याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्त्री धर्म की, ठीक है। 73 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। 74 है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे प्रमुख संगठनों में से एक स्वदेश बांधव समिति ने जनता को संगठित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संदर्भ में स्वदेश बांधव समिति का उद्देश्य संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, ये बोला है इसकी स्थापना कृष्ण कुमार मित्र द्वारा की गई थी। पहली बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्वदेश बांधव समिति बंगाल स्वदेश आंदोलन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जमीनी स्तर पर संगठनों में से एक में उभरी थी और इसकी स्थापना प्रसिद्ध राष्ट्रवादी समाज सुधारक अश्विनी कुमार दत्त द्वारा जो बारिसाल जिले में की थी। सेकेंड, यह मुक्ता बारिसाल से जो मुस्लिमों किसानों के बीच कार्यरत थी, ये बात सही है। यह मध्यस्थता अदालतों, स्वदेशी शिल्प शिक्षण, अकाल राहत कार्यों में संलग्न होती थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। 2 और 3 सही है। आंसर 74 का क्या होगा? 74 का 2 और 3 मतलब सी बात यहाँ से करेक्ट है। 75 नंबर है, निम्नलिखित क्रांतिकारी गतिविधियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं। पहला, ढाका आंदोलन समिति द्वारा 12 डकैती, रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल द्वारा वायसराय होर्डिंग पर बम फेंक हमला और युगांतर क्रांतिवादी साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ। तीनों बातों में यहाँ से देखना है कालक्रम के अनुसार। आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर यहाँ से 3, 1, 2, मतलब पहला युगांतर वाला, ठीक है, और उसके बाद ढाका आंदोलन समिति और उसके बाद दूसरा रासबिहारी बोस सचिन सान्याल द्वारा वायसराय होर्डिंग पर बम से हमला। आंसर 3 1 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 है, निम्नलिखित में से कौन जिम्मरमैन योजना के केंद्रीय उद्देश्य के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर भारत में सशस्त्र विद्रोह के लिए विदेशी सहायता और हथियार हासिल करना। डी क्या होगा? 76 का यहाँ से करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो यह प्रयास अंततः विफल हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इसके बजाय देखो यहाँ पर जो इसका आधार था विश्वास पर टिका हुआ था और ये ब्रिटेन की युद्ध जो विपत्ति थी उस पर लाभ को लेकर विदेशी जो हथियार थे और भारत के भीतर संगठित जो विद्रोह थे उसके माध्यम से उठाया जा रहा था। और दूसरे शब्द में बता सकते हो कि जो बर्लिन थे उसकी समिति ने मिशन सशस्त्र भारत विद्रोह को लेकर के जर्मन और तुर्की में सहायता प्राप्त की थी और अंततः यह प्रयास विफल हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश खुफिया सफलताओं के कारण भारत जर्मन षड्यंत्र का एक पर्दाफाश हो गया था और जर्मन हथियार कभी भारत नहीं पहुंच सका था, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट है। 20 से देखो उन्होंने बात उठा के पूछी है, आप इतने बार पढ़ोगे तो ही आपको यहाँ से स्टेटमेंट समझ आएगा, ठीक है। 77 नंबर है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में हुई थी। पहली बात 77 के यहाँ से करेक्ट है। नवाब सलीमुल्लाह लीग के पहले अध्यक्ष थे। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका पहला अध्यक्ष भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के बीच एक व्यापक रूप से सम्मानित आगा खां तृतीय था। आगा खां थर्ड। लीग के संगठनात्मक नियमों को और संविधान के ग्रीन बुक नामक दस्तावेज संकलित किए गए थे इसमें। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से सही है। 1 और 3 2 बातें करेक्ट है। 78 है, भारतीय परिसर अधिनियम 1909 मार्लियामेंटो सुधार निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी गई थी। पहली बात 78 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट जो रहेगी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, कम नहीं की गई थी। वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति की जानी थी। बात ये सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वायसराय की कार्यकारिणी में
परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति की जानी थी जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। सही है। तीसरा, विधान मंडलों के प्रस्ताव पारित करने, प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट में अलग प्रश्न मदों पर मतदान करने की शक्तियां दी गई थी। तीसरी बात यहाँ से सही है। 2 और 3 सही है, 2 बातें इसकी करेक्ट है बी। 79, बी आर अम्बेडकर ने राजनीतिक संगठन के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? 1926 में अम्बेडकर अखिल भारतीय दलित वर्ग के संघ अध्यक्ष चुने गए थे। पहली बात क्या होगा? 79 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मद्रास के MC राजा को संघ का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ना कि अम्बेडकर को। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की थी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, राइट। तीसरा, अम्बेडकर ने 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी ILP के गठन के अपनाकर व्यापक किया था और यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये बात सही है। तीसरा, जुलाई 1942 में उन्होंने अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। किन्होंने? ऊपर बात करा बी आर अम्बेडकर की, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि बोला 1942 में उन्होंने अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की थी। किन्होंने? बी आर अम्बेडकर ने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा। तीसरे का आंसर जो आंसर हो जाएगा करेक्ट है। तो देखो 2 और 3 बातें यहाँ से सही है, आंसर सी यहाँ से सही है। 79 हो गया। 80 नंबर, एकजुट बंगाल की एक शक्ति है, विभाजित बंगाल को कई अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया जा सकता है। उस उपरोक्त कथन 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में लिया गया था। ये कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था? ये किसके द्वारा दिया गया था? आंसर हो जाएगा 80 का करेक्ट आंसर डी, हर्बर्ट होप रिजेले गृह सचिव जो थे इनके द्वारा। ठीक है, हर्बर्ट हॉप रिजेले जो हैं ये एक ब्रिटिश नर्वस विज्ञानी और औपचारिक प्रशासक और भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, जिन्हें बंगाल प्रेसिडेंसी में जनजाति और जातियों के व्यापक रूप का अध्ययन किया था उन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कभी भी किसी वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? आंसर हो जाएगा 81 का, एक तो बालगंगाधर तिलक, ठीक है, और MG रानडे, अरविंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ये बात क्या होगा? 1, 3, 4 यहाँ से आंसर होगा इसका, राइट। गोपाल कृष्ण गोखले वीक उदारवादी नेता थे और समाज सुधारक और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। उन्होंने 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो 134 आंसर ए यहाँ से 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ से फिरोज शाह मेहता के संबंध में विचार करना है। उन्होंने 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, बॉम्बे नगर निगम अपने कार्यों के लिए उन्हें बॉम्बे नगर पालिका शासन के जनक के रूप में जाना जाता था। सेकेंड बात भी सही है। उन्होंने 1910 में अंग्रेजी समाचार पत्र द बॉम्बे क्रॉनिकल की शुरुआत की थी। तीसरी बात क्या होगा? तीसरी बात भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 82 का ए बात यहाँ से करेक्ट है। 83 है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में नंदलाल बोस और यहाँ पर प्रफुल्ल चंद्र राय जी जीवन के क्षेत्रों में सफल रहे थे। देखते हैं इसको क्रमशः। पहली बात, पहले यहाँ से क्रमशः राजनीति और इंजीनियरिंग में गलत है। वो क्रमशः कला, चित्रकला और विज्ञान में क्या है ये अपने जीवन को लेकर सफल रहे थे। ठीक है, बी क्या होगा यहाँ से? आंसर हो जाएगा 83 नंबर का। ठीक है, भारतीय रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता था इनको। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन के दौरान उनका योगदान क्रमशः कला विज्ञान के क्षेत्र में देखा गया था। 84 नंबर देखते हैं। 84 है कि यहाँ पर भारत के जो निम्नलिखित वायसराय थे उनको काल क्रम के अनुसार या उनके कार्यकाल के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। देखते हैं, पहला यहाँ से है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड यहाँ से हो जाएगा क्या? लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 आप लिख सकते हो, मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, लॉर्ड कर्जन आपको लिखना है यहाँ से, ये 1899 से 1905। लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय है ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1910 से 1916। और लॉर्ड इरविन यहाँ से होगा ये 1926 से 1931। तो मैच करेंगे इस टाइप पे, तो यहाँ से सी स्टेटमेंट जो होगा 2, 3, 1, 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप एक बार सन लिखोगे कौन कौन से काव्य, तो उसके बाद यहाँ से मैच करोगे तो सी नंबर स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है यहाँ से 84 का, राइट। 85 नंबर है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैनगार्ड नामक साहित्यिक उपकरण निम्नलिखित में से किस नेता के उग्र वामपंथी दल से संबंधित था? आंसर हो जाएगा 85 का MN राय, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। मानवेंद्र नाथ राय इनका फुल फॉर्म था, मतलब फुल नाम था इनका। ठीक है, और ये 20वीं सदी के मुख्य रूप से भारतीय जो क्रांतिकारी थी उसमें दार्शनिक, उग्रवादी, कार्यकर्ता और यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांतकार थे। राय जो थे ये मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और यहाँ पर जो
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके संस्थापक भी थे। ये दोनों उग्रपंथी दल थे, ठीक है, और ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में चीन रूस के सहयोगी भी थे, ठीक है। तो सब बातें जो थे इनको याद रखना है। एम एन रॉय के बारे में आप बात लिखो और 3-4 बात जो मैंने बताया आप नोट करके इनको लिख सकते हो। कहीं से भी क्वेश्चन घुमा सकता है, आपको चारों बातें दे देगा, बोलेगा इनकी किसके बारे में बात की जा रही है, तो एम एन रॉय आपको लिखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 86 है 1907 के सूरत अधिवेशन के संबंध में विचार करना है। धर्मपंथियों ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में रास बिहारी बोस का समर्थन किया था। पहली बात, 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, कांग्रेस नेताओं के बीच विभाजन का समय गोपाल कृष्ण गोखले गर्मपंथियों के समर्थन में थे। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले एक प्रमुख नरमपंथी नेता थे, न कि उग्रपंथी, ठीक है। उन्होंने निरंतर संवैधानिक विधियों, संवाद याचिकाओं और औपनिवेशिक सरकार की क्रमिक रियासतों के माध्यम से सुधार और आदि का समर्थन किया था। ओनली वन करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलत पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 87 है मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोला है इसमें ये इसका उद्देश्य शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में गैर ब्राह्मणों हितों को बढ़ावा देना था। पहली बात क्या है? 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये पार्टी निरंतर कांग्रेस विरोधी और ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बनी रही थी। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, 1919 में मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार के बाद ये मद्रास प्रेसिडेंसी में सत्ता में आई थी। तीसरी बात भी सही है। तीनों बातें क्या एकदम करेक्ट है। 87 का आंसर सभी थे। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के संबंध में विचार करना है। ये एकमात्र ऐसा दरबार था जिसमें तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था और उसे औपचारिक रूप से भारत का सम्राट घोषित किया था। पहली बात यहाँ से जो ट्रीट है इसका स्टेटमेंट सही है। सेकंड, इसी दरबार के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, ये दरबार में भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी नेताओं के समान रूप से भाग लिया था। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने बहिष्कार भाग नहीं लिया था, इन्होंने बहिष्कार करने के बजाय यहाँ पर 100 से अधिक जो भारतीय यहाँ पर राजकुमार थे, शासक और सरदार, उसने दरबार में भाग लिया था और ब्रिटिश राज के जो प्रति वैभव और निष्ठा का प्रदर्शन किया था, है ना। इन्होंने बहिष्कार किया था, ना कि इसमें भाग लिया था। क्यों किया था मैंने आपको बताया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर शासक और सरदार ने दरबार में भाग लिया, इस वजह से उन्होंने बहिष्कार कर दिया इसका, ठीक है। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने इस योजना का बहिष्कार किया था और इसे सुधार के बजाय चकाचौंध करने वाला एक खोखला सा तमाशा बताया था। ओनली 1 2 करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 88 का बी। दो बातें सही है ना। 89, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी में होम रूल लीग के दमन के विरोध में 1917 में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? आंसर हो जाएगा 89 का एस सुब्रमण्यम अय्यर। इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा एस सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं, इनको लोकप्रिय रूप से मणि अय्यर भी यहाँ पर जानते थे। जिस प्रकार दादा भाई नौरोजी अपने देशवासियों की सेवा में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी, उसी प्रकार एस सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास प्रेसिडेंसी के जो लोग हैं उनको उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की थी और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया साउथ इंडिया की उपाधि अर्जित भी की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है। बी क्या होगा यहाँ से? 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है इस भारतीय राष्ट्रवादी नेता को यहाँ पर ब्रिटिश पत्रकार राइट वैलेंटाइन सिरोल ने, ये वैलेंटाइन सिरोल भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, इसमें भारतीय शांति का जनक बताया था। वे इस पत्रकार के मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड गए थे। देखो यहाँ पर बताया ना इस किसकी बात कर रहा है। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बात की कि इसे स्टेटमेंट देके आपको पूछ सकता है कि किसकी बात कर रहा है, राइट। तो एक एक चीज़ हर चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? 90 का डी, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पर ये बात कर रहा है, ठीक है। लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक ने एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और जो स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, उनके 3 प्रमुख जो शक्ति थे, लाल लाजपत राय मतलब और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बल पाल बोल सकते हो, उनमें से एक थे। यानी लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। डी बात यहाँ से सही आंसर है। 91 है निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से जुड़े थे? गदर पार्टी से इनमें से कौन जुड़े थे? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर। एक तो सोहन सिंह बाकना, ठीक है। दूसरा भाई परमानंद और यहाँ पर विष्णु गणेश पिंगले और तारकनाथ दास। चारों यहाँ से क्या थे? ये गदर पार्टी से क्या है? जुड़े हुए थे, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ से सी, यहाँ से 91 का सही आंसर है। 92 है अलीपुर बम कांड के संबंध में विचार करना है। ये उस दौरान घटना संबंधित था जब खुदीराम बोस ने
प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। पहली बात क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा करेक्ट है, बात सही बोला है। इस मामले में अरविंद घोष को दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अरविंदो घोष को षड्यंत्र में कथित तौर पर मास्टरमाइंड के रूप में गिरफ्तार किया गया था और उन पर जब मुकदमा चलाया गया था, लेकिन अदालत में अंततः उन्हें दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त सबूत मिले थे, मतलब कोई सबूत यहाँ पर खास ठोस नहीं मिले, राइट। 6 मई 1909 को न्यायाधीश सीपी बीशक्रॉफ्ट ने अरविंदो घोष को बरी कर दिया था। ये बात बोला कि इनको सजा सुनाई गई थी, तो गलत हो जाएगा। चित्तरंजन दास के मुकदमे के दौरान अरविंदो घोष का बचाव किया गया था। तीसरी बात यहाँ से सही है, 1 और 3 सही है। 92 का आंसर क्या होगा, यहाँ से बी स्टेटमेंट, 2 बातें सही है। 93 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। वे एक प्रमुख वकील, ट्रेड यूनियन लीडर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। पहली बात क्या होगी, 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये जो होगा ठीक है। दूसरा, 1906 में उन्होंने स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना भी की थी, सही है। कभी कभी कंपोलितिया तमिलन भी उनको कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है तमिल कर्णधार, ठीक है। तो तीनों बातें जो बोल रहा है, ये इनमें से किस कथन को संदर्भित कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर किसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं B.O. चिदम्बरम पिल्लई की बात कर रहे हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए यहाँ से इसका 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, औपनिवेशिक भारत में कार्लाइल सर्कुलर संदर्भित करता है किसको? ये संदर्भित करता है छात्रों को राष्ट्रवादी और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित करने की सूचना के साथ बंगाल सरकार में मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए सर्कुलर को। बी क्या होगा, 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के लिए विशेष रूप से 20वीं सदी की शुरुआत में ही सक्रिय भूमिका निभाई गई थी। इस संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन किया था? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर उषा मेहता, करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। उषा मेहता ने 2 अन्य कार्यकर्ता जैसे चंद्रकांत बाबू भाई और यहाँ पर विठल दास, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर परिवार के शिकागो जो रेडियो नामक यहाँ पर टेलीफोन कंपनी थी उसमें मदद की थी और संचालन की सफलता भी प्राप्त की थी, ठीक है। तो याद रखना बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 95 का। 96 नंबर यहाँ से निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को घोषणा की थी कि यहाँ पर अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। पहली बात, 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 में भारत छोड़ देंगे और भारत से पाकिस्तान की आज़ादी की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर 3 जून यहाँ पर किसकी बात कर रहा था, ये 3 जून 1947 की बात कर रहा था पाकिस्तान आज़ादी की घोषणा को लेकर के। आगे कांग्रेस ने राष्ट्रवादी नेताओं ने द्विराष्ट्र मंडल या द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में भारत के विभाजन को स्वीकार किया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के जो राष्ट्रवादी बड़े नेता थे बड़े पैमाने पर यहाँ पर हिंसा और सांप्रदायिक दंगों से बचने के लिए भारत के विभाजन में सहमत हो गए थे, लेकिन उन्होंने तब तक द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकार नहीं किया। यहाँ पे गलत हो जाएगा सेकेंड बात भी, दोनों बातें गलत है। आंसर 96 का क्या होगा, डी, कोई सही नहीं है। 97 है, कभी कभी सुर्खियों में रहा SESG फ्रेमवर्क संबंध करता है किससे, यह किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 97 का, ये संबंधित है जलवायु अनुकूलन के हेतु विकासशील जो देश है इसको हरित ऋण प्रदान करने के लिए IMF द्वारा विकसित एक वित्तीय तंत्र हो गए, ठीक है। किसके द्वारा? IMF द्वारा, आपसे बोल देगा वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो ये चीज़ आपको डाउट नहीं करना है। आंसर 97 का बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वैश्विक संरक्षण क्या होगा इसका, ये सतत विकास लक्ष्य को पेरिस समझौते और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य को समर्थन भी करेगा, राइट। और एक बात, यहाँ पर जो सामुदायिक आवश्यकता होंगी और हितधारक होंगे इसकी चिंता को दूर करेगा और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को उत्पन्न करेगा। 2 बात एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। क्वेश्चन 98 है, कभी कभी यहाँ पर सुर्खियों में रहा सी फ्लड शब्द किससे संबंधित है? सी फ्लड जो है ये संबंधित है किससे? गांव स्तर पर 2 दिन से पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने वाले एक वेब आधारित क्या होगा, मंच होगा। ये 98 का सी स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा, राइट। यह बाढ़ परिदृश्य का अनुकूलन करने के लिए एक उन्नत 2D हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग का उपयोग करेगा, ठीक है। यह आपदा तैयारियों में सहायता के लिए बाढ़ के जल प्लावन मानचित्रण और जल का जो स्तर है पूर्वानुमान प्रदान करेगा इसका, ठीक है। और इसका जो कार्यान्वयन होगा वो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन उसके अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटिंग जो क्षमता है उसके सशक्त बनाने के लिए 2015 में नेशनल
जो NSM है, इसकी शुरुआत की गई थी। NSM मतलब राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, उसकी शुरुआत की गई थी। तो ये बात आपको याद रखना है। 98 का सी। 99 नंबर है, भारत में मतदान की आयु घटाने के संबंध में विचार करना है। मूल रूप से भारतीय संविधान के मतदान की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। पहली बात क्या है, सबको पता है। पहली बात क्या हो जाएगी, गलत है। क्यों गलत है आपको भी पता है, ठीक है। सेकेंड बात है, भारत में मतदान की आयु को घटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि भारत में मतदान की आयु कम करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये कार्य 1989 में भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था, जिसमें मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। बात सही है। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव का प्रावधान किया जाता है। ये किया गया, ये बात भी करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है, आंसर 2 बात है इसकी सही पूछा है तो। लास्ट क्वेश्चन होगा 100 नंबर, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति के संबंध में विचार करना है। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करंट में कराए हैं, है ना, जो आपको टेस्ट नंबर 7 है। आपका देखो इकोनॉमिक अगर वीक है तो मैंने आपको एक पेपर कराया टेस्ट नंबर 6 और एक टेस्ट नंबर 7वां आज कराऊंगा। तो करीब 100 क्वेश्चन दोनों में, इन सबको की पॉइंट में मैंने एक एक करके समझाया भी है, कौन कौन से आपके स्टैटिक पॉइंट है, उन सबको नोट करके एक अच्छा सा नोट्स बना जाना है। तो आपको करीब 100 क्वेश्चन तो स्टैटिक बने गई, साथ में करंट अफेयर्स के यहाँ पर जो करीब 100 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें भी आपको कुछ स्टैटिक से लेकर करंट ऐड किया गया है। मोस्टली करंट ही पेपर है, में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा पेपर है वो, ठीक है। तो आज आपको मिल जाएगा 3 बजे तो शाम को इसमें यूट्यूब पर। आते हैं क्वेश्चन में। पहली बात क्या होगी यहाँ पर 100 में, ये बोला है कि भारत में खुदरा मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से 100 का गलत है। CPI में मापते हैं, ठीक है। सेकेंड है, RBI द्वारा वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य 2% और सहनशीलता 4 प्लस माइनस यहाँ पर निर्धारित की गई है, ठीक है। तो सेकेंड क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसने वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य 2% और सहनशीलता 4% प्लस माइनस यहाँ पर निर्धारित किया। इसका अर्थ है कि यहाँ पर 2 से 6% के बीच हो सकती है, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर बोला है 4 से 0 भी हो सकती है, 4 से 8 भी हो सकती है ना, 0 से 8% मान सकते हो। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, सेकंड भी गलत है। तीसरा, उच्च मुद्रास्फीति या उच्च खुदरा मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति को कम करती है और घरेलू उपभोग को प्रभावित करती है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यहाँ से सही है। ओनली 1 करेक्ट है, कौन सा, तीसरा बड़ा स्टेटमेंट। तो ये यहाँ से क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर ये कौन सा था, 14 टेस्ट आपका यहाँ से कवर हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और यहाँ से अगला टेस्ट 15 आएगा। उससे पहले हम लोग देखेंगे UKT का टेस्ट नंबर 7वां, राइट। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर फॉरम का, और उसके बाद यहाँ पर दृष्टि का अभी होना है, वो भी फिर विजन का देखेंगे, राइट। तो इस टाइप से जितने टेस्ट हैं 4-5 वो सबको सीरियल से कराए जाएंगे। एंड करते हैं से इसको, टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, वहाँ पे अपडेट मैं दे दूंगा कौन सा टेस्ट अभी कब करा जाएगा, और एक आज आपका मेंटरशिप जो टारगेट है वो भी आपको देना है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।